हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन देखेंगे जो इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर पूछा गया था। तो सबसे पहले हम आज की शुरुआत एक क्वेट से करते हैं। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। उस इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो कोशिश करेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये बात कही थी। तो अब हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर था। तो सबसे पहले हम इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार डिटेल में देख लेते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमको पता होना चाहिए। इंडियन फ्लैग कोड 2002 में आया था दोस्तों। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इंडियन फ्लैग कोड भी होता है कुछ ऐसा नाम का चीज़ जो कि 2002 में आया था। जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो 3 कलर में बना होता है, 3 रेक्टेंगुलर पैनल पे बना होता है, ठीक है दोस्तों। और तीनों पैनल रेक्टेंगुलर होते हैं। और जो टॉप पैनल होता है वो सैफरॉन केसरी कलर का होता है। जो बॉटम कलर होता है वो इंडिया ग्रीन होता है। और मिडल जो पैनल होता है वो वाइट होता है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट अशोक चक्र जो होता है जो नेशनल फ्लैग के बीच में होता है, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के बीच में उस ब्लू कलर का होता है। और 24 इक्वली स्पेस व्हील होते हैं, सबके बीच में इक्वल स्पेस होता है और 24 व्हील होते हैं। द अशोक चक्र सॉल्व प्रेफरेबली बी द स्क्रीन प्रिंटिंग और अदरवाइज प्रिंट ऑन द स्टेंसाइल्ड। ये स्टेंसिल से प्रिंट किया हुआ हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, मेड ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वूवन वूल। जो हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो हैंड स्पन के द्वारा बनता है या फिर हैंड वूवन के द्वारा बनता है, जिसमें वूल, कॉटन, सिल्क, खादी और बंटिंग शामिल है। द नेशनल फ्लैग सॉल बी रेक्टेंगुलर इन अ शेप। जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है शेप में हमेशा रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और उनका जो लेंथ का रेशियो होता है हाइट और वेथ का वो 3:2 होता है दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ एक और चीज़ देख लेते हैं। ये हमारे डायमेंशन दिए गए हैं जो इंडियन नेशनल फ्लैग के डायमेंशन जो में होने चाहिए। 100, 150, 150 एंड 225, 450 एंड 300, 600 एंड 900। ये हमारे डायमेंशन है जो इंडियन नेशनल फ्लैग के होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे स्टैंडर्ड साइज का नेशनल फ्लैग का जो साइज है वो 600 टू 400 हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। 600 और 400 हमारे नेशनल फ्लैग में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 टू 600 हो सकता है, 450 टू 300 हो सकता है। ये जितने भी मैंने बताए ये सारे डायमेंशन इंडियन फ्लैग के हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डायमेंशन इंडियन नेशनल फ्लैग में नहीं होंगे। ये जो आया था फ्लैग कोड ये 2002 में आया था। इसके अनुसार जो ये जो 600 टू 400 है, ये स्टेटमेंट 1 इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टेटमेंट 2 की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट विथ ऑफ द फ्लैग सॉल बी 3:2। क्या कह रहा है, जो हाइट और विथ है इंडियन नेशनल फ्लैग का 3:2 होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सही है? यस दोस्तों, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो इंडियन नेशनल फ्लैग का जो हाइट और विथ का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।